बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्टूडेंट आप इम्पॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वहाँ मैंने आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने के 90% चांसेस होते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में आप जाके जाके देखें। अच्छा स्टूडेंट, उसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, वो इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन मस्ट आता ही है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कैसे इंटरवल फाइंड करना है, कैसे आपने लिमिट्स निकालनी है, उसमें से किस तरह टैली मार्क्स लगाने हैं, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, वो तमाम चीज़ें समझने के लिए ना आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको कहूँ सिंपल कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपनी फ्रीक्वेंसीज को, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सूरत में हम अपनी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, हमारे जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उनको लिख रहे होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हमारे पास है क्या, हम कहते हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सेट, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू प्रेजेंट द कम्पैक्ट फॉर्म। आपने एक अच्छी फॉर्म में अपने डेटा को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होता है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्प्ले करती है कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जो आप ले सकते हो ना डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, आप कह सकते हो डिस्प्ले द कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज such that similar or identical numerical values are grouped together। कि आपके पास जो एक जैसी वैल्यूज होती हैं उनको एक फॉर्म में ले आती है। जिस तरह मैं आपको अब एग्जांपल्स करवाऊंगी, मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ। उसमें आपके पास क्या है, टैली मार्क्स लगा के जो जो वैल्यूज में लाइक आ रही हैं वो आप फ्रीक्वेंसी की सूरत में लिखते जाते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच सेपरेट क्लास, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो नंबर ऑफ फॉलिंग कार्य होते हैं ईच क्लास और इंटरवल में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो ये हमारे हम कहते हैं द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इन अ पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी दैट ऑफ द कैटेगरी, इट इज यूजली डिनोटेड बाय एफ, जिस तरह हमने बताया। तो ये जो फुल प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने स्टेप्स जो लेने हैं वो कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स अगर आपको बनाना पड़ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, तो आपको मेन स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको रेंज कैलकुलेट करनी पड़ती है कि रेंज ऑफ द डेटा आपने क्या लेनी है। और रेंज ऑफ द डेटा आपने कैसे फाइंड करनी है कि आपने वैसे भी रेंज का पढ़ा है ना कि क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो वी आर टेकिंग द रेंज हमारे पास क्या होती है, जब आप ग्रेटर वैल्यू से माइनस कर रहे होते हैं मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को, ये मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर रहे होते हो, तो वी हैव द रेंज। ठीक है। सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, सेकंड होता है आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस, और इसका ये फार्मूला है एन जितना है उसका लॉग लो, ये फार्मूला। और ये भी हमारे पास क्लासेस फाइंड करने का अप्रॉक्सीमेटली फार्मूला है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, जो कि 1 + 3.3 log of n। अब हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी क्लासेस जो हैं वो बनानी है, वो इसी स्टेप से हमें पता चलेगा। तो ये दो बहुत ज़्यादा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आपको इंटरवल पता होना चाहिए कि आपने अगर क्लासेस बनानी है तो वी मस्ट बी टेकिंग द इक्वल इंटरवल। तो क्लास इंटरवल या विद ऑफ द क्लास जो है वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज भी आपने फाइंड की है और नंबर ऑफ क्लासेस भी अभी फाइंड करके आए, तो इनको जब आप डिवाइड करोगे ना जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा जो कि आपने लेना है। 4 पे आप कहते हो कि द डिसीजन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लासेस arbitrary, usually it is started before the minimum value in such a way that midpoint and average lower and upper limits first class is properly placed। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपने डिसीजन लेना है कि आपने लोअर क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम आपके पास वैल्यू है 68, तो आप लो 65। अब एंड में वो डिजिट लेने जिसके 5 और 0 आता हो। अगर 62 है मिनिमम क्लास, तो आपने क्लास स्टार्ट करनी है 60 से। ठीक है, मतलब 5 और 0 लास्ट में जिनके आते हैं वहां से आपने क्लास स्टार्ट करनी है। वो आपने डेटा देखना कि किसके करीब है, उस उधर से आपने स्टार्ट लेना। 5 हमारे पास क्या है, नाउ एन ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग एंड अ मार्क ऑफ वर्टिकल बार इज मेड फॉर अ क्लास इट्स बिलोंग्स अ रनिंग टैली इट कीप दैट लास्ट ऑब्जर्वेशन।
कि हमने टैली मार्क्स लगाने हैं, और 5 के लिए टैली मार्क्स आपको पता है कि अगर 4 ऑब्जर्वेशन ये आ गई हैं तो 5 के लिए हम इनको क्रॉस करके लगाते हैं। तो अगर हमारे पास जो वर्टिकल बार में जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर रहे हैं उनको टैली मार्क्स के ज़रिए हमने रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल्स करवाती हूँ जिसमें तमाम स्टेप्स ये आपके पास आएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आप अपनी बुक में देख सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है कि आपको हाइट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं जिसकी 91, 89, 88, 87, 98 ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ये हमारे पास क्या है, डेटा है। डेटा हम किसे कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को। अब वो कहते हैं मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ना तो उन्होंने इंटरवल बताया, ना तो उन्होंने रेंज बताई है, ना तो उन्होंने नंबर ऑफ क्लासेस बताया, ना ही लोअर लिमिट बताई है, ना अपर लिमिट बताई। ये तमाम चीज़ें आपको खुद फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो आपकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना आपके डेटा में वो 112 है, और सबसे जो लीस्ट वैल्यू है ना वो 87। तो आप इनको माइनस करो, 25 आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। नंबर ऑफ क्लासेस बनाने के लिए मैंने अभी आपको कहा कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो। आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, इट्स मीन 6 आपने क्लासेस जो है नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। इंटरवल आपने फाइंड करना है तो हम रेंज नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा 5 इंटरवल। उन्होंने कहा जी आप लेने 4 भी आप ले सकते हैं लेकिन 5 इज़ द बेस्ट, तो 5 आप लें। फिर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 87 है तो हमने 5 का इंटरवल लेना है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट लेंगे, 87 को हम 80 से 86 से स्टार्ट लेंगे अगर 4 का इंटरवल ले रहे हो। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपने विथ ऑफ द 5 इंटरवल लेने, तो यहाँ पे आप 85 से भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी क्लासेस किस तरह आप बना रहे हो। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, आपने यहाँ पे 85 से जी स्टार्ट नहीं किया आपने, ले हाँ यहाँ बल्कि आपने बिल्कुल सही किया, बल्कि 0 और 5 से स्टार्ट किया। आपने 87 थी ना स्मॉल, तो यहाँ पे हमने 90 लिया, तो इससे 86, क्योंकि 4 का इंटरवल ले रहे हैं, अगर 5 का लेना चाहें तब भी ठीक है, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, 5 का भी आप ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो। उन्होंने लिखा भी है, आपको ये मेंशन किया हुआ है ये बुक में कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। उन्होंने जी 4 का कर लिया, वैसे मैं अगर करवाती तो मैंने 5 का चूज़ करना था क्योंकि इट्स सिंपल, वो ज़रा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब जो आपकी बुक में गिवन है मैं उसी से समझा देती हूँ क्योंकि मेथड आपके पास सेम होगा। आपने 4 का इंटरवल लेते हुए क्लासेस बनाया, आपके पास जो सबसे लास्ट ग्रेटर वैल्यू थी वो थी 112, तो आपने 150 तक ले लिया। अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि जो क्लास लिमिट्स हैं उसमें से लोअर में से 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं। आपने वही काम करते गए, तमाम के लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज। ये जो y है ना, y आपको शो कर रहा है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप कैसे करते हो कि इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आपके तमाम के तमाम मिड पॉइंट्स आएंगे। आपने दो वैल्यू को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, और टैली मार्क्स आप देखोगे कि आपके पास क्या है, इट इज जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थी ना, 91 जिस क्लास में आ रहा है वो लिखना है, 98 जिसमें आ रहा है वो लिखो, 87 जहाँ पे आ रहा है, 82 आ रहा है, 90, 98, जहाँ जहाँ नंबर आ रहे हैं वहाँ वहाँ आपने लिखते जाना है। और फिर इनको देखने की फ्रीक्वेंसीज 5 के लिए ऐसे मेंशन करनी है, तो ये 6, 4, 10 टोटल फ्रीक्वेंसीज आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल ही आनी चाहिए। तो ये क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें हमारे पास इन्होंने RF फाइंड किया। RF हमारे पास उन्होंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है कि जब आप अपनी टोटल जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज है ना उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हो, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल है, आपने जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसको टोटल पे डिवाइड कर देने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिलेटेड जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस जितना क्लासेस बनानी पड़ती है, सिंपल लिखना पड़ता है, उनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास बनाने का मेथड जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर में समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट जो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।